भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। हमारे ये प्रोग्राम का नाम जीवन का संदेश। जीवन का संदेश सुनने वाले सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। इस दुनिया में हम देखते हैं कि कितने लोग अशांति के साथ इस दुनिया में रहता है। जीवन में टूटा हुआ अनुभव, पारिवारिक जीवन में टूटा हुआ अनुभव और जीवन में कोई आशा नहीं है, तो इस प्रकार बहुत से लोगों को हम देख सकता है। लेकिन जीवन का संदेश और सुनने के बाद जीवन में परिवर्तन व्यक्तिगत जीवन में ला सकता है। हम देखते हैं कि हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर है, कितना चमत्कार काम मानव जातियों पर करता है। उसने हमारी आंखों को आंसू बहाने से, हमारा पैरों को ठोकर खाने से और हमारा प्राणों को मृत्यु से बचाते हैं। जीविता परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करते हुए नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर का हुजूरी पर आकर और अपने आप को, अपने जीवन को समर्पित करना हर एक इंसान का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, फर्ज बनता है। आज मैं आप लोगों का बीच में परमेश्वर के कलाम से एक वचन आप लोगों के बीच में बोलना चाहता हूं कि पहला तीमुथियुस पहला अध्याय और उसका 15वां वचन मैं आप लोगों के बीच में मैं पढ़ूंगा। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। एक व्यक्ति का जीवन का अनुभव यहां पर हम देख सकता है और किस प्रकार एक व्यक्ति अपने जीवन में, अपने जीवन का जो अनुभव लोगों के समक्ष में जो रखा है, उसने ये कहा कि मैं एक पापी इंसान हूं। इस दुनिया में, संसार में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार बोल नहीं सकता है। कोई नहीं चाहते हैं कि अपने आप को पापी समझना और अपने आप को पापी ठहरना और अपने आप के बारे में लोगों तक और लोगों के सामने इस प्रकार बोलने के लिए कोई नहीं चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का बंदा, परमेश्वर का दास जो पौलुस अपने पत्री के द्वारा अपना निज पुत्र तीमुथियुस से इस प्रकार कहता है कि मैं एक पापी इंसान था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस जगत में मेरे लिए आया। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह क्यों इस जगत में आया और उसका आने का उद्देश्य क्या है। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आने का कारण क्या है। बाइबल कहता है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित थे और आदम और हव्वा के पाप के कारण और सारे मानव जाति पापी बन गया है। तो इसलिए परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर इस जगत में आकर और मानव जातियों का, इस संसार के सारे पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया और हमारे लिए मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। आज स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए निवेदन करते हैं। मेरा सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों से मेरा अनुरोध यही है कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में पापियों का उद्धार के लिए आया, पापियों को बचाने के लिए आया। बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह खुद इस प्रकार कहा, मैं पापियों को बचाने के लिए इस जगत में आया, कोई उनको ढूंढने के लिए और उनका उद्धार के लिए मैं आया। इस जगत में बहुत से लोग पाप के कारण जो गिरा हुआ
हम पाए जाते हैं और बहुत सारे व्यक्तिगत जीवन में टूट और जो आ चुका है, बहुत सारे पारिवारिक जीवन में टूट आ चुके हैं। लोगों के अंदर अशांति छा गया है, लोग अंधकार की ओर चले जाते हैं और ईश्वर का नाम अपना मुंह में लेने के लिए लोग नहीं चाहते हैं, परमेश्वर से बहुत दूर चले गया है। प्यारा परमेश्वर, प्रेम करने वाला परमेश्वर इस प्रकार मानव जातियों से कहता है, चाहे तुम्हारे पाप कितना लाल रंग का हो और कितने अर्गवानी रंग का हो, तो भी मैं उनके समान मैं बना सकता हूं। बात यही है कि यीशु मसीह की बातों को सुनकर, यीशु मसीह का वचन सुनकर यदि कोई प्रभु यीशु मसीह के पास यदि आ गया है, तो उनके सारे पाप अपने लहू के द्वारा धोकर प्रभु यीशु मसीह केवल शुद्ध कर सकता है। मुक्ति के लिए और जो उद्धार के लिए इधर उधर भागने का जरूरत नहीं है और आपका पैसा खर्च करने का जरूरत नहीं है, आप अपने शरीर में नुकसान पहुंचाने का कोई जरूरत नहीं है। और उद्धार के लिए केवल प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु ने यही कहा, मार्ग और सच्चाई जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता है। केवल मार्ग और सच्चाई जीवन प्रभु यीशु मसीह है और यीशु मसीह अनंत जीवन का मार्ग हमें दर्शाता है और दिखाते हैं। और आज जो टेढ़े रास्ता में जो चलते हैं और उनके लिए एक नया जीवन का रास्ता, एक जीवन का संदेश के द्वारा इस जीवन का मार्ग में आप लोग आ सकता है। इसलिए मेरा जो सुनने वाला, जीवन का संदेश सुनने वाला प्रत्येक भाई बहनों से मेरा अनुरोध यही है कि और प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। पिता परमेश्वर आपसे प्यार करते हुए अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। बाइबल कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम प्रत्येक जन अनंत जीवन पाने के लिए और सारे मानव जाति, इस संसार के लोग अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर इस जगत में आया। वही है जीवन का मार्ग अर्थात यीशु मसीह। बाइबल कहता है, प्रभु यीशु मसीह प्यार से आपके पास आकर आपके द्वार पर खड़े होकर प्यार से खटखटाता है और कहता है कि यदि कोई मेरी आवाज सुनता है तो द्वार खोलिए, मैं प्यार से आपके अंदर आकर आपके जीवन का जो कर्ता बनकर, आपके जीवन का मालिक बनकर मैं रहूंगा। इस प्रकार धीमी आवाज से प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रत्येक जन से कहता है। तो इसलिए आज मेरा अनुरोध यही है कि जो टूटे हुए इंसान, जो टूटे हुए परिवार, यदि मेरी आवाज जो परमेश्वर के वचन के द्वारा आप लोगों के पास तक जो सुनाते हैं, यदि आप सुनते हैं तो आज आपके द्वार, आपके हृदय के द्वार प्रभु यीशु मसीह के लिए खोलिए। आपके हृदय के सारे गंदगी को प्रभु यीशु मसीह खुद अपने लोगों से धोकर शुद्ध करने के लिए वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसलिए पवित्र शास्त्र में हमने यही पढ़ा है कि यही बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। इस दुनिया में बहुत सारी चीज पाए जाते हैं, लेकिन मानने के लिए कोई योग्य नहीं है। केवल पवित्र शास्त्र, केवल प्रभु यीशु मसीह के संदेश अर्थात जीवन का संदेश, यही माने जो मानने का योग्य वचन है। यही मानने का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने ये प्रयत्न किया। हमारा प्रार्थना यही है कि हमारा प्रयत्न कभी निष्फल नहीं होना चाहिए। प्रार्थना के साथ यही वचन आपके हृदय के अंदर स्वीकार कीजिए। आज विशेष करके यदि कोई प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में यदि ग्रहण करना चाहते हैं तो मेरे साथ आप यही प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी इंसान हूं, मुझे पापी पर आप तरस खाकर
मेरे जिंदगी में आ जा, मेरे सारे गंदगी को, मेरे सारे पाप को धोकर मुझे पवित्र कीजिए। आपका बहुमूल्य लोहू से धोकर मुझे शुद्ध कीजिए। मैं जानता हूं कि आप मेरे लिए इस जगत में आया, मेरे पापों के लिए आप क्रूस पर बलिदान हुआ है, मेरे लिए आप गाड़ा गया और मेरे लिए आप तीसरे दिन जी उठा और मेरे लिए आज स्वर्ग में आप विराजमान है। और मेरे जिंदगी में आकर मुझे गाइड कीजिए, मुझे लीड कीजिए, सच्चाई के मार्ग में मुझे ले चल। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। और यदि कोई अपने जीवन में यदि बीमारी के हालत में हो, यदि आपके जीवन में जो कर्ज में हो सकता आप डूबे हुए हो सकता आपके जीवन में जो निराशा हो, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं कि जीवन का संदेश सुनने वाला हर एक भाई बहनों को आप आशीष दीजिए। यदि कोई टूटा परिवार हो, टूटा हुआ व्यक्तिगत जीवन हो, तो प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में तो सुधार लाइए, उनके जीवन में तो आशीष दीजिए। जो कर्ज में डूबा हुआ लोग हो सकता, जो बीमारी का हालत में, जो निराशा में जो रहने वाले लोग हो सकता, अशांति के साथ जीवन व्यतीत करने वाले लोग हो, प्रभु जी तू ही शांति का राजकुमार है, तू ही शांति का परमेश्वर है। आपका जो अनंत शांति, स्वर्गीय शांति से हर एक व्यक्तियों के अंदर तू भर दे, और ताकि लोगों के जीवन में और शांति पाकर, आनंद पाकर और तेरे पीछे और चल सके। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर। और यदि कोई और हमारे बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, जो जीवन का संदेश के बारे में यदि ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो जो स्क्रीन में जो दिया हुआ एड्रेस पर आप संपर्क कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए।